अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए जो है वो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। इस वीडियो में जो है स्क्वाड देखेंगे और स्क्वाड का जो है एक किस्म का एनालिसिस करने की जो है कोशिश करेंगे यहाँ पे। और PSL के फ़ौरन बाद जो है वो T20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होगी 28 मई से। 3 मैच की जो है वो सीरीज़ है, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में हो रही है। 28 मई, 30 मई एंड 1 जून। सबसे पहले जो है वो स्क्वाड देखते हैं कि स्क्वाड क्या अनाउंस हुआ है। सलमान अली आगा इज द कैप्टन, ऑब्वियसली उनको जो है एज अ कैप्टन यहाँ पे रिटेन किया गया है। शादाब खान द वाइस कैप्टन। PSL में थोड़ी सी मतलब कि गेस्ट की मॉडरेट सी परफॉर्मेंस रही विद द बॉल एंड विद द बैट एज वेल। अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, वेरी गुड इंक्लूजन। PSL की बेस पे एक गेस्ट की ये इंक्लूजन नज़र आ रही है। फ़खर जमान इज बैक फाइनली। हारिस रऊफ, हसन अली, वाइल्ड कार्ड एंट्री अगेन। PSL में अच्छी परफॉर्मेंस रही, उस बेस पे जो है वो इंटरनेशनल स्क्वाड में भी जो है जगह मिली है। हसन नवाज, वेरी गुड इंक्लूजन, मतलब उनको रिटेन किया गया है। मतलब जो उनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सेंचुरी थी, उसके अलावा मतलब जो सीरीज में जिस उनकी परफॉर्मेंस थी ही वॉज कंसीडर्ड, मतलब कि एक टूला प्लेयर की तरह जो है उनको कंसीडर किया जा रहा था। लेकिन PSL में उन्होंने जो है नीचे से आके मैचेस फिनिश किए। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक मसला हसन नवाज के साथ है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। Hussain Talat is back in the Pakistan squad after so much years, I guess. लास्ट आई गेस उन्होंने 2019 या 20 में शायद इस टाइम के राउंड पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया होगा। एंड आई गेस आई वाज इज वेरी गुड, मतलब मैं इनका बहुत बड़ा फैन था। बट वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुझे इनकी एक क्लिनिक याद आती है जिसमें बाबर आजम ने ऑलमोस्ट मैच जितवा दिया था। एंड ड्यू टू हिज स्लो इनिंग्स पाकिस्तान जो है वो मैच हारा। खुशदिल शाह, इरफान खान नियाजी, मोहम्मद हारिस वेरी गुड, वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान इज फाइनली इज बीन इंक्लूडेड हो। अब उनको जो है वो गेस के पाकिस्तान को कंसिस्टेंट मौके यहाँ पे देने चाहिए। साइम अयूब इज बैक एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। और शुक्र है कि साइम अयूब भी जो है वो वापस आ चुके हैं। सबसे पहले जो है मेजर टेकिंग्स की बात करते हैं, क्या मेजर टेकिंग्स इस स्क्वाड में। सबसे पहले जो बड़े नाम है, दो साइम अयूब एंड फ़खर जमान, दे आर बैक इन द स्क्वाड। और साइम अयूब इनसे मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जिस तरह से उन्होंने जो है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है पाकिस्तान को झलक दिखाई T20 में भी, फिर ODI में भी, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में वॉज ऑन फायर। लेकिन इंजरी हुई टेस्ट मैच में और उसकी वजह से जो रूल आउट हुए। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेल सके और उसके बाद जो है PSL में थोड़ा सा कमबैक किया। PSL मतलब थोड़ी सी ठंडी ही रही, इतनी अच्छी नहीं रही, बट लेट्स सी होप फॉर हिज कमबैक इन द पाकिस्तान स्क्वाड। उसके बाद फ़खर जमान इज बैक एज वेल। चैंपियंस ट्रॉफी में ये भी इंजर्ड हुए थे और PSL में जो है अच्छी परफॉर्मेंस रही है लोअर की तरफ से। अच्छा जो है उनको प्ले ऑफ तक ले जाने में जो है वो अच्छी खासी मदद की वहाँ पे फ़खर जमान, सो ही इज बैक एज वेल। फ़हीम अशरफ इन द T20 स्क्वाड एज वेल। लाइक के ODI स्क्वाड में थे न्यूजीलैंड जब गई थी पाकिस्तान टीम, बट यहाँ पे उनको PSL की परफॉर्मेंस के बेस पे यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। परफॉर्मेंस जो है वो PSL में अच्छी रही विद द बैट एंड विद द बॉल एज वेल। उसके बाद हसन अली इज बैक इन द इंटरनेशनल स्क्वाड। आई गेस 2023 का ODI वर्ल्ड कप जो है उन्होंने खेला और उसके बाद जो है वो अब वापसी कर रहे हैं। गुड इंक्लूजन है, PSL अच्छी रही, T20 आई गेस के थोड़ा सा फॉर्म में है और उस फॉर्म को जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान यूज करेगा। सो आई गेस के इट्स अ गुड इंक्लूजन। हुसैन तलत PSL में परफॉर्मेंस आई गेस मॉडरेट सी रही, एक दो मैच उन्होंने जितवाए पेशावर ज़ल्मी को, दो आई गेस उन्होंने 50s भी वहाँ पर स्कोर की। बॉलिंग भी जो है मॉडरेट सी रही, बट आई गेस के एज एन ऑलराउंडर जो है इनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। बोर्ड ऑफ द ऑलराउंड जो है स्ट्रेंथ यहाँ पे पाकिस्तान ने बिल्ड करने की कोशिश किया। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसके बाद साहिबजादा फरहान इज बैक और उनका जब जैसा कि डोमेस्टिक सीजन रहा था 5 सेंचुरी जो डोमेस्टिक में स्कोर की, फिर PSL में भी 1 सेंचुरी स्कोर की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो है मोस्ट ऑफ द रन उन्होंने यहाँ पर स्कोर किया। ही वाज अ वेरी वेरी गुड बैटर, बहुत ही अच्छी फॉर्म में थे PSL में, सो उनको जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और फाइनली मतलब पाकिस्तान को जो है उनको एक गेस्ट के कंसिस्टेंट मौके देने चाहिए, क्योंकि 2024 के T20 वर्ल्ड कप से पहले आप इन्हें न्यूजीलैंड लेके इन्होंने परफॉर्मेंस दी, आप इनको अपना नंबर नहीं दिया, ओपनिंग नहीं दी, आपने इनको 5, 6, 7 पे खिलाया। लेकिन उसके बाद आई गेस कि डिजर्व इज प्लेस इन 1, 2, 3। सो यहाँ पे जो उनको मौके दें, ही विल परफॉर्म फॉर यू। अब जो है मेजर मिसिंग की तरफ आएंगे, क्या मेजर मिसिंग के स्क्वाड से सबसे पहला नाम आई गेस कि सुफियान मुकीम। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अच्छी परफॉर्मेंस थी, साउथ अफ्रीका में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, एकदम से उनको निकाल दिया। PSL में गए, PSL में भी जो पेशावर ज़ल्मी में कंसिस्टेंट मौके नहीं दिया गैस के, उनको जो कंसिस्टेंट मौके पेशावर को भी देने चाहिए थे अंडर बाबर आजम। आई गैस के यहाँ पे भी जो है वो मस्ट हैव बीन इन द स्क्वाड अलोंग साइड अबरार अहमद। बट वो ये है कि शादाब खान भी हैं, फिर 3 आप अगर स्पिनर लेके जाएंगे तो नहीं भाई हम नहीं मानते, तो नहीं इंक्लूड किया गया है। अब्बास अफरीदी आई गेस इज अ मेजर मिसिंग, और आई गेस कि वो ये है कि हसन अली को लाना था
तो एक की बल्ले चलानी पड़ी। शुक्र है वसीम जूनियर की नहीं उन्होंने चढ़ाई, अब्बास अफरीदी की चढ़ा दी, बट आई गेस के अब्बास अफरीदी को भी होना चाहिए था। ठीक है यार, आप फास्ट बॉलर्स लेके जाओ, आप मतलब कि हारिस रऊफ हैं, नसीम शाह हैं, फिर उसके बाद वसीम जूनियर हैं, फिर हसन अली हैं, मतलब 5 फास्ट बॉलर हैं जिनमें से 3 ही खेलेंगे मैक्सिमम, और एक जो है वो आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी है फ़हीम अशरफ। सो आई गेस के उस बेस पे जो है वो यहाँ पे अब्बास अफरीदी को नहीं खिलाया गया। और पीएसएल की परफॉर्मेंस भी जो है थोड़ी सी मतलब कि अप एंड डाउन रही, कराची किंग्स की तरफ से खेले और थोड़ी सी आई गेस के लो सी परफॉर्मेंस रही यहाँ पे अब्बास अफरीदी की, बट आई गेस के इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है जिस तरह की उनकी रही है न्यूजीलैंड में भी। सो आई गेस के उनको जो है वो यहाँ पे जरूर इंक्लूड करना चाहिए था। उसके बाद मेहरान मुमताज, उनको भी जो है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया अलोंग साइड सुफियान मुकीम। सो आई गेस के मेहरान मुमताज भी जो है वो एक बिल्डिंग स्पिनर थे पाकिस्तान के लिए, बट उनको भी जो है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। उसके बाद ख्वाजा नाफे, उनको जो है वो इंक्लूड किया गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इंटरनेशनल सीरीज थी, लेकिन उसके बाद उनको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया। पीएसएल में भी जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेले और कंसिस्टेंट मौके नहीं मिले हैं, बट आई गेस के वहाँ पे उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी थी न्यूजीलैंड में। सो आई गेस के ही इज अ मेजर मिसिंग। उसके बाद अब्दुल समद, जिन्होंने एक मैच फिनिश भी किया पाकिस्तान के लिए, 50 भी स्कोर की, जब पाकिस्तान की जो टीम आई गेस के 89 या 90 कुछ भी आउट हुई थी। सो आई गेस के उनको भी जो है वो यहाँ पे एज अ फिनिशर हिटर यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए था, बट जबकि पाकिस्तान ने मतलब कि बाकी सारे फिनिशर इंक्लूड ऑलमोस्ट किए हैं, लाइक खुशदिल शाह हैं, फिर हुसैन तलत हैं, फ़हीम अशरफ हैं, हसन नवाज का देखना पड़ेगा कि वो किस नंबर पे खेलते हैं। सो अब जो है वो एक स्क्वाड के ऊपर अगर एनालाइज करें, सो सबसे पहले मैं जो है वो हसन नवाज की बात यहाँ पे करना चाहूँगा। हसन नवाज ने जब मतलब कि T20 इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर की, एज एन ओपनर स्कोर की, लेकिन उसके बाद जो है वो बिल्कुल ही फ्लॉप उनकी जो सीरीज की। उसके बाद जो है वो आते हैं पीएसएल में, कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलते हैं और उनको जो है वो टॉप द ऑर्डर मौके नहीं मिलते हैं। इस प्लेड 5-6 पे यहाँ पे जो है उनको मौके दिए जाते हैं, वहाँ पे जो है वो 3 बार उन्होंने जो है कोयटा के लिए मैच फिनिश किया, 50 भी स्कोर की, और ऑलमोस्ट जो है वो हारा हुआ मैच जो है उन्होंने वहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स को यहाँ से जितवाया। सो आई गेस के एज अ व्यूअर, एज अ फैन, आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज, और पाकिस्तान सेलेक्टर्स भी शायद कंफ्यूज होंगे कि पहले बच्चे को ओपनर खिलाया और अब जो है पीएसएल में उसने मिडिल ऑर्डर पर के लोअर मिडिल ऑर्डर पर जाकर परफॉर्मेंसेस दी और मैच फिनिश भी किए। सो आई गेस के कंफ्यूजन कि उनको जो है मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाएगा या क्या नंबर होगा उनका। सो आई गेस के हसन नवाज के लिए एक वो केस है, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप 5 या 4 पे प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो है इतने सारे ओपनर जो है वो आपने यहाँ पे जमा कर रखे हैं। उसके बाद है इसके साइमन फकर, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होगी अगर दोनों की जो है ओपनिंग पेयर बनता है। फकर को अगर 3 पे खिलाया जाता है या साहिबजादा फरहान को ओपनिंग करवाई जाती है, वो देखना पड़ेगा, बट इन दोनों पे जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। टू आर द बेस्ट हिटर्स पाकिस्तान गोट एट दिस टाइम, सो आई गेस उनके वजह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और दे हैव टू परफॉर्म वेल फॉर पाकिस्तान। उसके बाद सलमान अली आगा पे कैप्टनसी का प्रेशर होगा शादाब खान के ऊपर, परफॉर्मेंस का सबसे पहले, फिर वाइस कैप्टनसी उनका, उसका भी प्रेशर होगा। आई गेस के ठीक है, आपको बिना किसी परफॉर्मेंस के जो टीम में लाया गया एज अ वाइस कैप्टन, लेकिन पीएसएल में अपनी परफॉर्मेंस दी है मॉडरेट सी, तो उसको जो कंटिन्यू करें शादाब खान और उसको जो है वो मतलब के लेके चलें। और सलमान अली आगा ठीक है, पीएसएल में परफॉर्मेंस इस्लामाबाद की तरफ से खेले और इस्लामाबाद में देखे वो शादाब वाइस कैप्टन है और ये उनके अंडर खेलते हैं। यहाँ पे शादाब जो है वो अंडर खेलेंगे सलमान के, जो कि कैप्टन है। सो सलमान अली आगा को जो है कंसिस्टेंट मौके जो है वहाँ पे नहीं दिए गए। सो देखना पड़ेगा कि सलमान अली आगा जो है किस तरह अपनी कैप्टनसी को और बैटिंग को और अपनी बैटिंग पोजीशन को जो है वो लेके यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद है इसकी फास्ट बॉलिंग जो है पाकिस्तान की अच्छी खासी मतलब कि नज़र आ रही है। हारिस रऊफ हैं, नसीम शाह हैं, फिर वसीम जूनियर हैं, हसन अली हैं, और उसके बाद जो है वो आपने एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी लिया है नसीम शाह, फ़हीम अशरफ और इरफान खान याजी भी आपको जो है ओवर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आई गेस के मतलब कि अच्छा खासा जो फास्ट बॉलिंग अटैक यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश की है। अब्बास अफरीदी होते तो ज़्यादा जो है आई गेस के थोड़ी सी हो जाती है, अभी आपके पास शाहीन मिसिंग है, और इसके अलावा जहाद खान उनको भी जो है वो यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। ही वाज इन द न्यूजीलैंड सीरीज, अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अच्छी बॉलिंग की थी, बट आई गेस के उनको भी जो है यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। सो आई गेस के देखना पड़ेगा कि फास्ट बॉलिंग जो है वो किस तरह परफॉर्म करती है पाकिस्तान की। उसके बाद स्पिन बॉलिंग देखनी पड़ेगी, आई गेस के थोड़ी सी वीकर है, सिर्फ 2 प्रॉपर है और वो भी जो है वो लेग स्पिनर है, शादाब हैं, अबरार हैं, और सलमान अली हो सकता है कि एज ऑफ स्पिनर कुछ ओवर्स प्रोवाइड करें, हो सकता है कि साइम अयूब से कुछ ओवर्स करवाई दें, खुशदिल शाह को बॉलिंग प्रोवाइड करते हैं, बट आई गेस के जो मेन लीडिंग है अबरार अहमद एंड शादाब खान, थोड़ा सा वही है कि दोनों ही जो है वो लेग स्पिनर हैं। सो आई गेस के स्पिन बॉलिंग जो है थोड़ी सी पाकिस्तान को शायद तंग करे, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो मतलब स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। उसके बाद आई गेस के टू मच ओपनर्स आर इन द स्क्वाड, क्योंकि अपने फकर, साइम, फिर हारिस भी हैं, हारिस को अपना एडजस्ट करेंगे। उसके बाद साहिबजादा फरहान है, फिर हसन नवाज की पोजीशन आपको अभी तक कंफर्म नहीं है। सो देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो है वो आप मतलब के अपनी प्लेइंग 11 बनाते हैं और किस तरह से जो है वो आप टॉप 3 डिजाइन करते हैं। फिर मोहम्मद हारिस ठीक है, वो डाउन ऑर्डर खेल लेंगे, लेकिन वही है कि T20 इंटरनेशनल सीरीज में भी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई थी
वहाँ पे भी उन्होंने ओपन किया था। सो देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह अपने मतलब कि प्लेइंग 11 एडजस्ट करता है। उसके बाद नसीम शाह आई गेस इज अ क्यूरियस केस, और नसीम शाह को जो है दोबारा उनके साथ कंटिन्यू किया गया, उनको रिटेन किया गया है। आई गेस की पीएसएल बहुत ही बुरी रही, नसीम शाह की इतनी खासी अच्छी रही नहीं थी। जो पहले भी T20 सीरीज हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो भी अच्छी नहीं थी। आई गेस की जो रिसेंट फॉर्म है इंटरनेशनली, वो नसीम शाह की बिल्कुल अच्छी नहीं है। सो आई गेस की उन्हें अपनी फिटनेस पे आई गेस के काम करना चाहिए था। आई गेस के यहाँ पे नसीम शाह को भी रेस्ट दे के बाद अफरीदी को इंक्लूड किया जा सकता था, बट आई हैव अ क्वेश्चन मार्क अलोंग साइड नसीम शाह। द पॉजिटिव आई गेस इज पाकिस्तान की जो बैटिंग में अच्छी खासी डेप्थ नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप फहीम अशरफ मतलब कि 7-8 तक जो है वो आपके पास बैटिंग आ सकती है। सो आई गेस के देयर आर प्लेटी ऑफ ऑलराउंडर्स, और ऊपर से ओपनर्स भी जो है वो आपके अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हैं। फिर मिडिल ऑर्डर इज आल्सो स्ट्रॉन्ग। सो आई गेस के एक बैटिंग डेप्थ के साथ जो है पाकिस्तान ने यहाँ पे जाने की कोशिश की है। दैट इज अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। Now, my playing 11 for Pakistan for the first T20 international versus Bangladesh to be played on 20th of May. I will go with Simon Fakhr to open. ठीक है, आप साहिबजादा फरहान को भी करवा सकते हैं। टॉप 3 आप शफल कर लें, फरहान, साइम, फखर, और फखर, साइमन, फरहान। टॉप 3 आर दीज। एट नंबर 4 आई विल गो विद सलमान अली आगा, क्योंकि डाउन द ऑर्डर आई डू नॉट थिंक सो कि उन्हें खेलना चाहिए। 4 पे ही आए, एंकर के रोल पे आए, जैसे मर्जी आए। 4 नंबर पे आ गया इसके सलमान अली आगा को खेलना चाहिए। मोहम्मद हारिस एट नंबर 5। इससे डाउन अगर हारिस को लेके जाएंगे, सो आई गेस के डेट वुड बी अ वेरी वेरी बिग इनजस्टिस विद मोहम्मद हारिस। एट 6 शादाब खान, हो सकता है शादाब ऊपर भी आ जाए, 5 पे आ जाए, कोई मसला नहीं है। मसला है लेकिन वो है कि हैरत की बात नहीं है कि 5 पे भी आ सकते हैं। एट नंबर 7 आई विल गो विद खुशदिल शाह, ओवर्स लें उनसे। और मतलब अगर आपने खुशदिल शाह को नहीं खिलाना, यू कैन गो विद हुसैन तलत और हसन नवाज एट नंबर 7। हसन नवाज ठीक है, आई एम गोइंग हसन नवाज, बट देखना पड़ेगा कि सिलेक्टर्स और कप्तान जो किस तरह से सोचते हैं हसन नवाज की पोजीशन को लेके। एट नाइट एट 8 आई विल गो विद अबरार अहमद, एंड 9, 10, 11 3 फास्ट बॉलर्स, हारिस रऊफ, नसीम शाह एंड हसन अली। हसन अली को अगर आपने खिलाना ही है, अगर आपने मुझे किसी और को खिलाना है, सो नसीम शाह की जगह खिलाएं। आई गेस के वसीम जूनियर इन प्लेस ऑफ नसीम शाह। सो दिस कुड बी माई प्लेइंग 11 फॉर द फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच वर्सेस बांग्लादेश।